हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। तो हर बार की भांति स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज हम लोग नए टॉपिक को देखने वाले हैं। तो टॉपिक हम लोगों ने फिर से मैं आपको रिमाइंड दिलाऊं, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लॉज को। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हम लोग इसको रिमाइंड करेंगे। चलिए यदि रिकॉल करके देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, हमने पढ़ा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस और हमने पढ़ा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। और आज हम लोगों को अगला जो टॉपिक है वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग टॉपिक अर्थात आज की सेशन को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है ये होता क्या है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हमारा जो होता है कंजंक्शंस ऑफ रीजन से शुरू होता है। कंजंक्शंस ऑफ रीजन, कंजंक्शंस ऑफ रीजन से शुरू होने वाले क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बनता है। अब सवाल है कि कौन कौन से ऐसे कंजंक्शंस हैं जो कंजंक्शंस ऑफ रीजन को डिनोट करता है। तो दोस्तों इसमें हमें 3 कंजंक्शंस को प्रायोरिटी देना है जो हमें याद रखना है। तो सबसे पहला हमारा होता है सिंस। ठीक है, चलिए, और आप तो बचपन से ही एप्लीकेशन लिखते आए हैं, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज आई वॉज इल। सर मैं कल इसलिए नहीं उपस्थित हो पाया था क्योंकि मैं बीमार था। तो जो अगला हमारा कंजंक्शन है दोस्तों वो है हमारा बिकॉज। और ये बिकॉज को तो हम लोगों ने इस तरह से वाट लगा कर रखा है बचपन से ही, मैंने इसको तो जैसी की तैसी पहले ही से हम लोग को पता है भाई बिकॉज तेरी औकात नहीं है। तो हम बातें करेंगे प्रोबेबली सिंस को लेकर के, और एक नई कंजंक्शन हम लोग देखने वाले हैं एज। बेटा थोड़ा शांत रहोगे आप, ठीक है ना, बोलोगे नहीं। तो अब हमारे पास 3 कंजंक्शंस है, सिंस, बिकॉज और एज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो सिंस है ये थोड़ा सा तिरकमबाज है दोस्तों, ये फिरंगी वाली क्वालिटी रखता है। ठीक है ना, ये कहता है कि भाई हम दूधा बत्ता है, माने छुआ भी गए तो भी हम आउट नहीं होंगे। कभी कभी हम लोग बचपन में गेम खेलते थे तो कोई ऐसे भी प्लेयर्स होते थे वो दोनों साइड से हम लोग खेला करते थे गेम्स में। तो ये सिंस वही है। सबसे पहले हम आपको सिंस के बारे में बताऊं, ये सिंस को हमने पढ़कर आया है कहां पर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में। ठीक है, हमने इसको देखा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। दूसरा हमने देखा है सिंस को कहां पर अभी देखने वाले हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। और हमने 3 एरो बनाया था। तो जी हाँ, ये जो कंजंक्शंस है सिंस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एज ए कंजंक्शन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन एज ए कंजंक्शन, और ये जो सिंस होता है दोस्तों ये मेरा प्रीपोजिशंस भी होता है। आप पढ़कर आए हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जहां पर हम लोग सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया करते थे। याद है, वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। और हम लोग इस सिंस का इस्तेमाल करते थे प्रीपोजिशन के रूप में, जिसका मतलब होता था पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता था, पॉइंट ऑफ टाइम। और इसका हमारा इंटोनिम दोस्तों बन जाता है, वो होता है हमारा फॉर। क्या बनता है हमारा, फॉर। और इस फॉर का इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं, इस फॉर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं, सपोज 24 आवर्स के डे होते हैं, इसमें से एक पीरियड हमने 1 घंटा ले लिया या 2 घंटे का या 3 घंटे का। हम कह सकते हैं जस्ट एन एग्जांपल, आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 30 मिनट्स। मैं 30 मिनट से पढ़ा रहा हूं। अब कौन सा 30 मिनट है, ये नन नहीं है। तो दोस्तों आपने सिंस का एक फॉर्म देखा, प्रीपोजिशन पॉइंट ऑफ टाइम में, जिसका इंटोनिम्स मैंने बताया फॉर, प्रीपोजिशन के सेंस में पीरियड ऑफ टाइम। फिर मैं सिंस का एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 6 AM या PM शाम का होगा तो PM, सुबह में है तो AM। आपने देखा पॉइंट ऑफ टाइम में दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंस। अब सवाल है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में सिंस, तो दोस्तों ये तो हम लोग बहुत पढ़ कर आए हैं कि सिंस से। तो दोस्तों यदि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम वाला वीडियो मेरा नहीं देख पाए हैं तो आप वहां पर जाकर देखें, मैंने काफी विस्तृत से बताया है सिंस एज ए एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम
तो आपको पता चल जाएगा कि सिंस का क्या है। जैसे याद कीजिए मैंने सेंटेंसेस बताया था, जब से वह गया है 5 साल बीत गए हैं। 5 years have passed since he left। कैसे एग्जाम्पल था? जब से वो गया है 5 years have gone or passed since he left this place। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या देखा? सिंस। अब बताओगे ये मेरा क्या है? कंजंक्शन। बहुत आसान था क्योंकि ये दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा। यदि मैंने इसके पहले पूर्व में मैंने एग्जांपल्स लेकर बताया था आपको, जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो मॉर्निंग में मेरा क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक खास समय के अंतराल को, एक खास समय का जो टाइम होता है 24 आवर्स के डे में, उस टाइम को हम लोग मॉर्निंग कहते हैं। दिस इज नॉट द टाइम ऑफ मॉर्निंग। दोस्तों मैं अभी संध्या के समय में टीचिंग कर रहा हूं, तो ये मॉर्निंग का समय नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए हम लोग इसके पहले सिंस इस्तेमाल करते हैं, और ये मेरा क्या बन गया? प्रीपोजिशन। ठीक है ना? वह बचपन से अंधा है। यदि आप एग्जांपल्स बनाना चाहें, वह बचपन से अंधा है। He has been blind since childhood। ठीक है, बता सकते हो कि ये जो हमारा सिंस है प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन? जी हाँ, चाइल्डहुड मेरा अब स्ट्रिक्ट नाउन है, ये हमारा पता चल गया ये मेरा क्या है? प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नाउन के पहले होता है। ठीक है, अब मैं फिर एग्जांपल यदि मैं ये कहता half an hour has passed since I started playing। आधे घंटे से भी ओवर गुजर चुके हैं जब से मैंने खेलना शुरू किया है। बता सकते हो? जी हाँ। अब यहाँ पर मेरा सिंस क्या हो गया? कंजंक्शन। किस रूप में है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम वाला या एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन? समय दिखा रहा है, डेफिनेटली ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंस टाइम। दोस्तों ये हम लोगों ने पढ़ा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब और दूसरा था प्रीपोजिशन। अब हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो बचा हुआ है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो आइए हम शुरू करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजंस को हम लोग सिंस से कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आइए, सिंस का इस्तेमाल जो हमारा है, सबसे पहले मैं बताऊं ये कंजंक्शंस होता है और साथ ही साथ मेरा क्या होता है? प्रीपोजिशंस होता है। सिंस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो सिंस मेरा प्रीपोजिशन है, सिंस मेरा कंजंक्शंस है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब मैं आपको बातें करना हूँ कंजंक्शंस के रूप में, वो भी रीजंस के सेंस में। तो सिंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण के लिए, ऑन अकाउंट ऑफ या फॉर द रीजन ऑफ, फॉर द रीजन ऑफ। जिस तरह से हमें किसी चीज का रीजंस पता करना होता है, जैसे मैं एग्जांपल्स में क्या कर रहा हूं बता रहा हूं। आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूं। क्यों करता हूं? रीजन क्यों है? बिकॉज आई वांट टू अर्न मनी। भाई बिना पैसे मेहनत किए पैसे आप नहीं कमा सकते हैं, इसलिए मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। आपने क्या देखा? ये जो मेरा बिकॉज है ये मेरा क्या है? कंजंक्शंस है। कौन सा कंजंक्शंस है? कंजंक्शंस ऑफ रीजन है, क्योंकि ये कॉज बता रहा है। व्हाई डू आई वर्क हार्ड? बिकॉज आई वांट टू अर्न मनी, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए इसलिए मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। अब ऐसा नहीं है किसी ने कह दिया पैसे कमाने के लिए चोरी करो, नो, आई कांट डू स्टीलिंग, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं मेहनत करूंगा, उसके बदौलत जो मुझे पैसे मिलेंगे उससे मैं अपनी लाइवलीहुड को आगे चलाऊंगा, लाइक दैट। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा क्या हो गया? यानी रीजंस के सेंस में। और एग्जांपल दोस्तों देखो मैं आपको बता रहा हूँ एज से, जैसे ही was
एब्सेंट इन द क्लास यस्टरडे, वह क्लास में कल एब्सेंट था। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ द स्टेशन, क्योंकि वह शहर से जिस जगह पर वो रहता है वहां से वो बाहर गया हुआ था। ही वॉज आउट ऑफ द स्टेशन। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर से मैंने एग्जांपल जो लिखा है यहाँ पर, बिकॉज ये मेरा कंजंक्शंस है और कंजंक्शंस ऑफ रीजन है। तो आप इस तरह के कोई भी हिंदी के सेंटेंसेस जिसमें रीजन बताया जा रहा है आप उसको बता सकते हैं या बना सकते हैं। मैं बाहर अभी नहीं जा सकता हूं क्योंकि बाहर वर्षा हो रही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, वी कांट गो आउट, हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं नाउ, अभी, बिकॉज रीजन मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज इट्स रेनिंग नाउ। आप क्या देख रहे हो, फिर से बताओ, ये हमारा क्या है? कंजंक्शंस है। कंजंक्शंस में क्या है? कंजंक्शंस ऑफ रीजन है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप बिकॉज को समझ गए होंगे कि ये क्या है और इसका सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और भी एग्जांपल्स मैं आपको लेकर दिखाता हूं, जितना आप कहोगे दोस्तों मैं आपके लिए उतना एग्जांपल्स लेकर आ सकता हूं। जस्ट लाइक एग्जांपल, आई हिड माई सेल्फ। मैंने आप, हाइड का मतलब दोस्तों होता है छिपाना, HIDE, हाइड का मतलब छिपाना। हिड इसका V2 होता है, हिडन V3 फॉर्म होता है, हाइडिंग V4 होता है, हाइड्स V5 होता है। लेट्स डू हियर, आई हिड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को छिपा लिया क्योंकि मुझे पता था सुबह में मैंने गलती किया है, दिन भर मैंने अपने घर दोस्त के घर पर रहा, शाम में घर गया, मुझे पता है पापा ढूंढेंगे कि कौन ऐसा गलत किया है। तो मैं डर के मारे, डर की वजह से मैंने क्या किया, अपने आप को हाइड कर लिया। आई हाइड माई सेल्फ बिकॉज, क्यों मैंने ऐसा किया है? बिकॉज आई एम अफ्रेड, क्योंकि मैं डरा हुआ था, इसीलिए मैंने अपने आप को क्या कर लिया? छिपा लिया। तो दोस्तों यहाँ पर पास्ट टेंस है, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? was लिखना होगा। और ये मेरा सेंटेंस सही हो गया। ये बिकॉज हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन, जिसका मतलब है क्योंकि हिंदी में, अर्थात रीजन करने के लिए। एक नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों, आई नीड मनी। फिर से, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? रीजन बताइए। क्योंकि बिकॉज, अब हमें क्यों जरूरत पड़ती है? बिकॉज आई वांट टू परचेज अ न्यू पेन। अब हम दुकान पर गए हैं दोस्तों, हमारे पास सपोज इस पेन में इनकम हो, राइट, या किसी कारणवश ये स्मूथली रन नहीं चल पा रहा हो, तो हमें नए पेन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या वो शॉपकीपर फ्री में देगा? डेफिनेटली नहीं दोस्तों, हमें उसके बदले में पैसे देने होंगे। दैट्स व्हाई आई नीड मनी बिकॉज आई वांट टू परचेज अ न्यू पेन। दोस्तों ये था हमारा न्यू पेन। और फिर से मैं बता दूं पहले, ये बिकॉज हमारा क्या हो गया? एक कंजंक्शंस ऑफ रीजन। और हम यदि क्लॉज की आइडेंटिफाई कर लें तो बिकॉज आई वांट टू परचेज अ न्यू पेन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। चलिए बताइए यहां से, बिकॉज ही वाज आउट ऑफ द स्टेशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एंड ही वाज absent इन द क्लास yesterday, प्रिंसिपल क्लॉज, बिकॉज I want to earn money, adverb clause of reason, और I work hard, principal clause। और एग्जांपल देखो, we can't go out, क्या बन गया मेरा? प्रिंसिपल क्लॉज। चलिए, because it's raining now, क्या हो जाएगा? यहाँ पर नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर ऑलरेडी मेंशन है। ये हमारा क्या बन गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ दोस्तों। अब हमारे पास जो बिकॉज को हमने देखा, सिंस को तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। चलिए सिंस को और मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में क्या था कि सिंस का मीनिंग बिकॉज होता है और मैंने सारे एग्जांपल्स बिकॉज पर बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब मैं सिंस पर एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है।
आप गौर से देखना, सिंस का मतलब ऑन अकाउंट ऑफ या फॉर द रीजन ऑफ, तो सिंस का मतलब ही हमारा क्या होता है रीजन में बिकॉज। आप पहले समझ गए। यदि आप जहां जहां बिकॉज मेंशन किया हुआ है दोस्तों, वहीं पर हम किसको पुट कर सकते हैं, सिंस का। आपके मन में सवाल कि सर तो बता रहे हैं सिंस और सारा एग्जांपल दे दिए बिकॉज का, डोंट बी ऑफ इट, डोंट बी जस्ट वरीड, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सिंस इज इक्विवेलेंट टू बिकॉज, बिकॉज इज इक्विवेलेंट टू एज। ये मैथमेटिकल अंदाज हो गया, सिंस प्लस एज प्लस जो प्लस नहीं बराबर इक्विवेलेंट बिकॉज। ये तीनों दोस्तों हमारा क्या है, एक ही मीनिंग देगा। आप जिस सेंटेंस में, मैंने जितने भी सेंटेंसेस लिखे हैं, आप कहीं पर भी आप तीनों को पुट कर सकते हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे द बेबी वॉज क्राइंग, वो जो बेबी था, वो बच्चा, छोटा बच्चा, वो क्या कर रहा था, रो रहा था। बिकॉज, क्योंकि। आप इसकी जगह पर क्या मेंशन कर सकते हैं, सिंस, और क्या मेंशन कर सकते हैं, एज। तीनों में विच वन इज करेक्ट और इज करेक्ट। आप होपलेस ना हो, सेशन को अंत तक देखें, आप सीख कर जाओगे ये तीनों कंजंक्शंस, मेरा वादा है। सिंस इक्विवेलेंट टू बिकॉज, बिकॉज इक्विवेलेंट टू एज, ऑल थ्री इज इक्वल, ये तीनों बराबर हैं जब एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। द बेबी इज क्राइंग बिकॉज सिंस एज इट इज हंगर, इट इज हंग्री, क्योंकि बेबी के लिए पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, तो हम लोग उसके लिए इट का इस्तेमाल कर देंगे। इट इज हंग्री, वह क्या है, और एग्जांपल्स में आपको दिखाऊं क्या सर यहाँ पर एज मेंशन कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर सिंस मेंशन करो, एज मेंशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं? जी हाँ, आप यहाँ पर भी मेंशन करो, यहाँ पर तो मैंने मेंशन करके दिखाया ही है। आइए मैं और एग्जांपल्स लेकर दिखाता हूँ एज से। तो आपने सिंस को देख लिया, ठीक है, एज को भी देखा। एज का मतलब है जैसे, बताइएगा, he couldn't, बताइएगा हमें क्या मीनिंग हुआ, he couldn't attend the party, वो इस पार्टी को अटेंड नहीं कर सका, पास्ट का, एज, सिंस और बिकॉज, तीनों, ठीक है, ऑल थ्री बिकॉज he was not present at home, ठीक है। अब बताओ, he couldn't attend the party as since or because he was not present at home, वो इस पार्टी को नहीं अटेंड कर सका, रीजंस बताया जा रहा है क्योंकि वह घर पर नहीं था। तो क्या होगा, यस सर, ऑल थ्री आर करेक्ट, तीनों हो जाएंगे। तो हमने ये एज, बिकॉज, सिंस, जब ये कंजंक्शंस ऑफ रीजंस होंगे दोस्तों, अर्थात एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन होगा, तो जब इस तीनों का मतलब क्योंकि होता है, और तीनों को हम एक ही प्लेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जब चेंज होगा तो हमें ध्यान देना है, जैसे एज। अब मैं एज का थोड़ा सा बहुरूपी जिसको कहते हैं कुछ अलग का फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब तक मैंने आपको क्या बताया कि एज क्या होता है, कंजंक्शंस ऑफ रीजन होता है। दोस्तों एज की कहानी थोड़ी सी अलग है, हम लोग पढ़कर आए हैं अभी अभी। एज कहाँ कहाँ हम लोगों ने देखा, सबसे पहले एज देखा है कंजंक्शंस ऑफ टाइम में, ठीक है, अर्थात कंजंक्शंस ऑफ जेनी टाइम का है तो कहाँ पर पढ़ेंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, और जिसका मतलब बताया था ना, जैसे ही या
ज्यों ही, और हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे एज। दोस्तों फिर से मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, यदि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का वो वीडियो मेरा नहीं देख पाए हैं जिसमें मैंने एज को डिस्कस किया है, तो पहले जाइए आप उसको देखें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एज का इस्तेमाल हम लोग और कहां पर करते हैं, तो जल्दी से आप बता दीजिए। एज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर के साथ, ठीक है ना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। और तीसरा जो हम लोग अभी अभी हमने पढ़ा है वो है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ व्हाट, रीजन। तो मैं एक एक एग्जांपल दे दूं ताकि ये आप कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या हर कंडीशन में एज के बराबर बिकॉज होगा। नो दोस्तों, नो। क्या हर कंडीशन में सिंस बिकॉज के बराबर होगा? नहीं दोस्तों। तो सर आपने लिखा है तो मैंने एक बात बताया है, सिंस इज इक्विवेलेंट टू बिकॉज, बिकॉज इज इक्विवेलेंट टू एज व्हेन दे आर यूज्ड एज कंजंक्शंस ऑफ रीजन। और यदि इनका फॉर्म इस्तेमाल बदल जाता है तो आप इसके जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के आया हूं, एज ही went out, as he went out, जब ही वह बाहर गया, he met with her sister, उसकी सिस्टर आई हुई थी, क्योंकि उसकी फोन की थी, भाई मैं आऊंगा कल, रक्षाबंधन का त्योहार है, हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो क्या इस एज के जगह पर बिकॉज होगा? क्या हम यहां पर सिंस इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों? जी नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ बिकॉज एज ही वेंट आउट, जैसे ही वह बाहर गया, ही मेट विद हर सिस्टर्स, वो अपने बहनों से मिलता है। तो जब हमारा एज का मीनिंग चेंज कर जाए, टाइम को डिनोट कर रहे, ठीक है, तो हम यहां पर एज के इक्विवेलेंट बिकॉज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एज हम बिकॉज के बराबर कब होता है? जब यह रीजन को शो करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों मैंने कई बार बोला और कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ और बातें हम आपको करते हैं और एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं, ठीक है। तो अब आपको मुझे नहीं लगता है, मैं एक एक एग्जाम्पल फिर से फाइनली देकर के दिखाता हूं एज, सिंस और बिकॉज का, जिसमें क्या हो, रीजन दिखाता हो, ठीक है ना। जैसे एक एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। सिंस एज ए टाइम रीजन दिखाएगा, सिंस है, जस्ट लाइक एन एग्जांपल, ही ज्वाइंड द इंग्लिश क्लब, वह इंग्लिश क्लब को ज्वाइन किया। क्या आखिर रीजन होगा? बिना पर्पस के तो कोई ज्वाइन करेगा नहीं, बिकॉज, चलिए पहले सिंस है, सिंस को मेंशन करेंगे, सिंस ही वांटेड टू बी ऑफ मेरिट, वो चाहता था कि मैं एक अच्छा स्पीकर बनूं, इसलिए वह इस संस्था को ज्वाइन किया। तो ये जो बिग सिंस है, आप इसके जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बिकॉज। जी हाँ, इसके जगह पर एड। तो मैंने एक सिंस का एग्जांपल दिया, ठीक है। अब हम आपको एक दूसरा एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ बिकॉज से। बिकॉज पर तो आप इतने सेंटेंसेस बना सकते हैं कि यू हैव ऑलरेडी मेड सो मेनी एग्जांपल, जस्ट लाइक आई feel suffocated, घुटन, I feel suffocated in this room, मुझे इस रूम में suffocated फील हो रहा है, मैं suffocated फील कर रहा हूँ। बिकॉज रीजंस क्या है? मेरी अचानक नजर पड़ी कि आखिर क्यों, मैं तो रोज कंफर्टेबल यहाँ पर फील करता हूँ इंग्लिश क्लब में, आज क्या है? बिकॉज हो चुका है। चलिए नहीं, सिंस हुआ था, बिकॉज मेंशन करेंगे, बिकॉज द विंडोज, जो खिड़कियां हैं, द विंडोज आर क्लोज, मुझे अचानक नजर पड़ी
भाई यहाँ तो बंद है, इसलिए मैं सफोकेटेड फील कर रहा हूँ। तो इस बिकॉज जो है आप इसके जगह पर सिंस इस्तेमाल करो दोस्तों, या एज इस्तेमाल करो, एक ही है, तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सब किसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन का। करते हैं? यस सर। एज ही वांटेड टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर भी आप देखो गौर से, बिकॉज द विंडोज आर क्लोज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। ठीक है? और मैं आपको एक और एग्जांपल बनाकर दिखाऊं एज से। चलिए, जस्ट एग्जांपल, सी abused me, और मुझे सी abused, वह जो है उन लोगों को गालियां दी। ठीक है? अब स्वाभाविक गालियां किस लिए दी होगी? डेफिनेटली दे हैव डिस्टर्ब देम, बिकॉज एज और सिंस ऑल थ्री इज पॉसिबल। जितने भी थ्री है ये हम लोग तीनों इस्तेमाल करेंगे, एज, सिंस एंड बिकॉज। दिख रहा है दोस्तों? सी abused them, वह उन लोगों को गालियां सुनाई है। से used abusive words because as since they vexed, क्योंकि वे लोग इसको छेड़े थे या डिस्टर्ब किए थे, तंग किए थे, तो उससे वो गालियां निकाल दी। तो दोस्तों ये हमारा बन गया as they vexed her, adverb clause of reason। हमें नहीं लगता है दोस्तों कि ये जो है, और ये तो आपको पता है ना क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, और आपने ये 3 कंजंक्शन आज सीख कर गए हैं। घर जाइए आप इन सारे कंजंक्शंस का इस्तेमाल खुद के सेंटेंसेस में कीजिए, जैसे मैंने आपको कई सारे सेंटेंसेस में आपको इस्तेमाल करके बनाया। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए उत्साह के साथ। फिलहाल the whole Indians are celebrating 75th Independence Day tomorrow. So Jai Hind, salute our nation. Thank you.